प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि धूर, कट्ठा और बीघा में आपस में क्या संबंध है और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि धूर, कट्ठा और बीघा के क्षेत्रफल में विभिन्न स्थानों पर अंतर क्यों आते हैं। कहीं पर कट्ठा बड़ा और कहीं पर छोटा क्यों होता है, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके स्टैंडर्ड यूनिट से क्या संबंध है, यानी वर्तमान में जो स्टैंडर्ड यूनिट व्यवहार में चल रहा है जिसको हम डेसिमल या एकड़ के रूप में जानते हैं, उससे इसका क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और कट्ठा से डेसिमल और एकड़ में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में भी आइए हम समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भूमि के मापन के लिए सर्वाधिक व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वह कट्ठा है, और कट्ठा से छोटा जो यूनिट है वह धूर है। यानी धूर की चर्चा और कट्ठा की चर्चा भूमि मापन में कई जगहों पर की जाती है, परंतु इसके जो व्यवहारिक अंतर है वह यह है कि इसके क्षेत्रफल में विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाए जाते हैं। इसको लेकर के लोगों में कंफ्यूजन की भावना रहती है, यानी कहीं पर कट्ठा बड़ा और कहीं पर छोटा क्यों होता है। इसके पीछे जो मौलिक रहस्य है वह लग्गी की लंबाई है। यानी अगर आपके क्षेत्रों में लग्गी की लंबाई जितनी बड़ी होगी उतनी ही कट्ठा आपका बड़ा होगा, और जितनी लग्गी की लंबाई छोटी होगी उतना ही कट्ठा आपका छोटा होगा। यानी सर्वप्रथम आप अपने क्षेत्र में लग्गी की लंबाई को वहां के क्षेत्रीय लोगों से आप पता कर लें, या कई लोगों से आप पूछ लें, या नजदीक के अमीन से इसके बारे में चर्चा करके अपने क्षेत्र के लग्गी की लंबाई को आप जानें। जैसा कि उदाहरण के स्वरूप में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार के सीवान जिले के अंतर्गत आने वाले भूखंडों में जो लग्गी की जो लंबाई प्रयोग की जाती है वह एक लग्गी की लंबाई 6 हाथ की बराबर होती है, और यह फिक्स है कि एक हाथ की लंबाई 1.5 फुट होती है। तो एक लग्गी की लंबाई जो हो जाएगी 6 × 1.5 = 9 फीट हो जाएगी। यानी अगर आपको लग्गी की लंबाई पता चल गई तो आप अब धूर का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। यानी धूर का जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे उसमें लग्गी स्क्वायर होता है, यानी एक लग्गी गुणा एक लग्गी, यानी एक लग्गी की लंबाई गुणे एक लग्गी की लंबाई। यानी जो लग्गी की लंबाई है आपने पाया कि 9 फीट है, यानी 9 फीट गुणे 9 फीट = 81 वर्ग फीट के बराबर होगा। दोस्तों, जब आप एक धूर के क्षेत्रफल को जब आपने ज्ञात कर लिया तो अब आपको कट्ठा के क्षेत्रफल को निकालने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह सभी जगह एक कट्ठे = 20 धूर होता है। यानी एक कट्ठे में 20 धूर होता है और एक धूर में 81 स्क्वायर फीट होता है। तो एक कट्ठे = हो जाएगा 81 × 20, और 81 × 20 जब आप करेंगे तो 1620 स्क्वायर फीट के बराबर आएगा। तो दोस्तों, आप यहां पर यह पाए कि इसकी जो मूल जो यूनिट है वह लग्गी की लंबाई है। यानी अपने क्षेत्र में अगर आप लग्गी की लंबाई अच्छे से पता कर लेते हैं तो आपको कट्ठे के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यही वजह है कि विभिन्न क्षेत्रों में कट्ठे के क्षेत्रफल में अंतर आता है, जिसका मौलिक कारण है लग्गी की लंबाई में परिवर्तन होना। लग्गी की लंबाई में परिवर्तन होने का मौलिक वजह यह था कि संबंधित जमींदार अपनी लग्गियों की लंबाई अलग अलग रखते थे और अपने अनुसार ही वो अपना भूमापन करते थे। यानी जब आप कट्ठे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जैसा कि अभी हमने पूर्व में निकाला 1620 स्क्वायर फीट आया था, तो इसको हमको डेसिमल में बदलने के लिए आपको एक डेसिमल = पता हो गया 435.6 वर्ग फीट के बराबर होता है। क्षेत्रफल आपको मालूम है, तो आपको कितने डेसिमल के यह बराबर होगा, यानी एक डेसिमल = 435.6 वर्ग फीट के बराबर है। तो इस प्रकार से कुल क्षेत्रफल में एक डेसिमल के क्षेत्रफल से अगर आप भाग दे देते हैं तो डेसिमल निकल जाएगा कि एक कट्ठे में कितना डेसिमल है।
यानी 1620 को भाग देंगे 435.6 वर्ग फीट से, तो जब भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 3.71 डिसमिल के बराबर आएगा। यानी जहां पर 1620 वर्ग फीट इक्वल टू 1 कट्ठा होता है, वहां 3.71 डिसमिल के बराबर वहां कट्ठा होगा। इसी प्रकार से आप अन्य जगहों पर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप देख पाए हैं कि कट्ठा, डिसमिल और धूर तथा लगियों की लंबाई में किस प्रकार से परस्पर संबंध है, और यह आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि कट्ठे के क्षेत्रफल में विभिन्न स्थानों पर अंतर होने का मौलिक कारण क्या है। दोस्तों इसी प्रकार से बीघा की अगर बात करें तो जब आप कट्ठे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो बीघे के लिए आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो बीघा का आंसर आ जाता है कि बीघे में कितना क्षेत्रफल होगा। और डिसमिल से बड़ा जो यूनिट है वह एकड़ है, यानी 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। यानी वर्तमान में जो सबसे मानक और प्रचलित तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति भी जिसको प्राप्त है वह डिसमिल और एकड़ को है। यानी भूमि की जो यूनिट आप लिखें हमेशा यह ध्यान दें कि एकड़ और डिसमिल में ही लिखें। दोस्तों कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में किए गए सर्वे के दौरान जो खतियान तैयार किए गए उसमें भी डिसमिल और एकड़ में रकबा दिए हुए हैं, और इसके साथ साथ कट्ठा और धूर में भी दिया गया है। यानी उस समय भी यह ध्यान रखा गया कि पारंपरिक तौर पर चल रहे व्यवहारतन यूनिट का भी प्रचलन में रखा जाए, उसके साथ साथ उसको स्टैंडर्ड यूनिट से कैसे साम्यता उसमें रखा जाए इसका भी ध्यान रखा गया। मेरा यह मानना है कि आप पूर्व की यूनिट को भी जानें और साथ साथ जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको भी जानें, ताकि सर्वे के समय में किसी तरह के भूमि मापन तथा आपके कागज के जो खतियान तैयार किए जाएंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध ना हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी आप स्वतः ही फिक्स कर पाएं और जान पाएं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई दुविधा आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।